हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखो, आज हम करने वाले हैं क्लास 7th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज़ द मर्चेंट ऑफ वेनिस। और ये जो चैप्टर है ये लिया गया है क्लास 7th की इंग्लिश की बुक से। दैट्स अ वंडरफुल चैप्टर, बहुत ही ज़बरदस्त ये स्टोरी रहेगी, आपको बड़ा मज़ा आने वाला है सुनने के लिए। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो, ये कहानी है ना, इसमें बहुत सारे करेक्टर्स हैं। इसमें शार्लॉक है, ये एक यहूदी जैसे कि हिंदू होते हैं, मुस्लिम होते हैं, ऐसे यहूदी भी होते हैं। तो जूइश मनी लेंडर है वेनिस का, यानी कि शार्लॉक एक ऐसा आदमी है जो वेनिस में रहने वाले लोगों को पैसे उधार देता है। ठीक है। एंटोनियो कौन है? एंटोनियो जो है वो एक मर्चेंट है, एक व्यापारी है वेनिस का। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेन करेक्टर आएगा, बेसोनियो। और ये बेसोनियो का फ्रेंड होता है। एंटोनियो हीरो की तरह काम करेगा, एंटोनियो बेसोनियो का फ्रेंड है। बेसोनियो कौन है भाई? ये बेसोनियो जो है एक बहुत अच्छा जेंटलमैन है, एक बड़ा अच्छा आदमी है वेनिस का। और वो एंटोनियो का मतलब किंग्समैन एंड क्लोज फ्रेंड का मतलब होता है कि रिश्तेदार भी हैं और दोस्त भी है। समझ आया? शार्लॉक कौन है? जो पैसे उधार देता है वहाँ पर। ठीक है, जैसे साहूकार जमींदार वगैरह होते थे ना पहले, ऐसे ही शार्लॉक है हमारा। एंटोनियो कौन है? ये हमारा मेन हीरो है बेसिकली इस उसमें। और ये बेसानियो का फ्रेंड है। ठीक है। अब बेसानियो का फ्रेंड होता है। अब बेसानियो कौन है? बेसानियो इसका रिश्तेदार होता है एंटोनियो का, और मित्र भी होता है। अब पोर्शिया कौन है? ये पोर्शिया जो है ये एक बहुत ही मतलब एक इस ना हेयरस का मतलब होता है उत्तराधिकारी। जैसे राजा का उत्तराधिकारी होता है ना, कि राजकुमारी वगैरह हो गई, इस तरह का एक करेक्टर है ये। और काफ़ी रईस हैं ये। तो इनका करेक्टर भी बहुत मतलब बहुत ही बढ़िया करेक्टर है। और ये कहाँ की हैं? ये बेलमोंट की हैं। और ये बेसोनियो की वाइफ बन जाएंगी। पहले बेसोनियो की वाइफ नहीं होती है शुरू में, लेकिन बाद में इस प्ले में इनकी पत्नी बन जाती हैं। किसकी पत्नी है? बेसोनियो की, जो कि एंटोनियो का दोस्त है। ठीक है। द ड्यूक। अब ये नारेसा कौन है? नारेसा एक तरीके से ना, ये जो बोला जा रहा है आपको कि पोर्शियाज लेडी मतलब जैसे नौकरानी होती है ना, ऐसे समझ लो तुम। ये इसकी मेड सर्वेंट वगैरह है, और बहुत ही कॉन्फिडेंस है इस बंदी को इस पर, अपनी सर्वेंट पर। ठीक है। नरसा पर, मतलब जैसे होता है ना रानी महारानियों के कुछ पर्सनल सर्वेंट्स होते थे ना, जिन वो पूरा विश्वास कर लेती थी, ये समथिंग लाइक दैट वैसी ही करेक्टर हैं। अब ड्यूक ऑफ वेनिस। ड्यूक ऑफ वेनिस कौन है? राजा एक तरीके से। ड्यूक मीन्स द रूलर ऑफ वेनिस, राजा। सेटिंग मतलब कहाँ का सीन है ये? द रियल्टो इन वेनिस, ये जगह है, वहाँ का ये सीन है। रियल्टो का मतलब दे रखा है एन एरिया इन वेनिस नोन फॉर द इट्स मार्केट, एक ऐसा एरिया जो अपने बाजारों के लिए जाना जाता है। नरेटर पार्ट 1, सीन 1 आता है हमारा। एंटोनियो कौन है? एक मर्चेंट है वेनिस का, एंड वॉज अ वेरी काइंडेस्ट, यानी कि बहुत ही दयालु और बहुत ही विनम्र वो व्यक्ति है उस सिटी का। उसका जो बेस्ट फ्रेंड होता है बेसोनियो, एंटोनियो का बेस्ट फ्रेंड जो बेसोनियो है, वो कैसा मैन है? बहुत नॉबल मैन है। नॉबल मैन मीन्स एक रईस आदमी है, एक फाइन यंग मैन है वो, बट अ लिटिल एक्स्ट्रावेजेंट। जो बेसोनियो है ना, वो थोड़ा खर्चीला ज़्यादा है। ठीक है। एंटोनियो का फ्रेंड जो बेसोनियो है वो खर्चीला ज़्यादा होता है। तो बेसोनियो हैड नियरली यूज्ड अप ऑल द वेल्थ दैट हिज फादर हैड लेफ्ट हिम बाय स्पेंडिंग लैविशली। अब इसने क्या किया? बेसोनियो ने, पिताजी ने जितनी भी संपत्ति दी थी, बेसोनियो ने लगभग सारी ही खर्च कर ली है। अच्छे अच्छे उसने क्लोथ्स खरीद लिए, गुड क्लोथ्स खरीदे हैं, अच्छी लग्जरीज वाली चीज़ें भी खरीदी हैं। अब बेसोनियो जो है लव करता है एक ब्यूटीफुल रिच वीमेन को, जिसका नाम क्या था? पोर्टिया, या फिर पोर्शिया बोल सकते हैं आप। ठीक है, पोर्टिया ही वैसे बोलेंगे इसे। पोर्टिया जो है उससे वो बहुत प्रेम करता है, और वो क्या चाहता है? ही वॉन्टेड टू विन हर हैंड, जैसे हाथ जीतना कहते हैं ना, हाथ जीतना मतलब बेसिकली शादी करना। एंड थॉट दैट ही कुड डू सो बाय गिविंग अ रिच गिफ्ट। और एक यंग लड़के को क्या लगता है कि ये मुझसे शादी कर लेगी अगर मैं इसे महंगे महंगे गिफ्ट्स दूंगा, इसका मन जीत लूंगा, तो सो ऑन। लेकिन क्या है, पैसा तो सारा पिताजी वाला सारा इन्होंने खर्च कर लिया। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेजेंट है। सो ही आस्क्ड एंटोनियो फॉर सम मनी, बिकॉज एंटोनियो इसका दोस्त होता है, तो कहता है यार तुम मुझे कुछ पैसा उधार दे दो। ऑल्दो इन फेवर ऑफ द मैरिज। अब एंटोनियो जो था इन दोनों की शादी के फेवर में तो था, बेस्ट फ्रेंड है, कहता बढ़िया है तुम दोनों की शादी हो जाए तो। लेकिन एंटोनियो हैड नो मनी टू लैंड बेसोनियो जस्ट देन। लेकिन उस वक्त एंटोनियो वैसे अमीर है, लेकिन उस वक्त एंटोनियो के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इसको दे सके। अब क्या होता है कि ही वॉज वेटिंग फॉर हिज शिप्स। जो एंटोनियो है उसके जहाज़ चलते थे। एंटोनियो एक व्यापारी, उसके जहाज़ चलते थे। वो अपने जहाज़, अपने शिप्स का वेट कर रहा था टू ब्रिंग इन देयर कार्गो। ठीक है। सिंस बेसोनियो नीडेड द मनी, लेकिन अब बेसोनियो को तो पैसा चाहिए, क्योंकि अभी वो तो गर्लफ्रेंड तो हाथ से निकल जाएगी नहीं तो।
तो अर्जेंटली इसको पैसा चाहिए, तो एंटोनियो कहता है दैट ही वुड बोरो इट फ्रॉम शाइलॉक, बिकॉज शाइलॉक इज़ अ पर्सन जो कि पैसा उधार देता है। बेसिकली एंटोनियो शाइलॉक को बिल्कुल नहीं पसंद करता। वंस यू वॉच दैट वीडियोज ना, इसकी पूरी पिक्चर देखिएगा 2-3 घंटे की आराम से, मतलब यू फील लाइक वाओ। ठीक है, तो क्या होता है, शाइलॉक को बिल्कुल पसंद नहीं करता, उसके हिसाब से बहुत ख़राब आदमी है शाइलॉक। लेकिन अब पैसा तो चाहिए, अभी पैसा चाहिए, तो फिर क्या होगा, पैसा नहीं है एंटोनियो के पास बेसोनियो को देने के लिए। वो चाहता है बेसोनियो और पोर्टिया की शादी हो जाए, तो कहता है कि ठीक है तुम जाओ और तुम शाइलॉक से पैसा उधार ले लो। वो एक प्रोफेशनल मनी लेंडर है, मतलब प्रोफेशनली वो पैसा उधार देने वाला है। अब क्या होता है, एंट्री होता है बेसोनियो विद शाइलॉक, एंड बेसोनियो और शाइलॉक ना दोनों जाके एंट्री लेते हैं। कहाँ पर, यहाँ पर शाइलॉक होता है। शाइलॉक कौन है, पैसे उधार देने वाला। ठीक है, करेक्टर्स को याद कर लो। 3000 डुकेट्स। डुकेट्स क्या होते हैं, देखो डुकेट्स मतलब एक तरीके से तुम्हारे नीचे दे रखा है, ये गोल्ड कॉइन टाइप है ना, उस समय पास्ट में चलते थे ये। डुकेट्स का मतलब दे रखा है अ गोल्ड कॉइन यूज इन यूरोपियन। ठीक है, तो उस समय जो थे वो हम जैसे रुपया कॉइन वगैरह में अभी करेंसी चलती है, ऐसे उस समय गोल्ड में चलती थी और डुकेट्स में चलती थी। देखा 3000 डुकेट्स उधार दे दूँ तुमको, थोड़ा चौंक जाता है। बेसोनियो कहता है आई सर, मतलब आप सर जो हैं फॉर 3 मंथ्स के लिए मुझे दे दो, फॉर विच आई टोल्ड यू, मैं तुम्हें कहता हूँ कि एंटोनियो शैल बी बाउंड। मैं तो पैसा लेके चला जाऊँगा, मगर अब कहते हैं ना गिरवी क्या रख रहे हो, या कौन तुम्हारा पैसा भरेगा। तो कहता है एंटोनियो जो है बाउंड साइन कर देगा, मेरी तरफ से कागज़ साइन कर देगा कि ये पैसा भर देगा मेरी तरफ से, बिकॉज अभी इसके शिप नहीं आए हैं, ये तो पैसे वाला है, मेरा फ्रेंड है, ये आपका पैसा चुका देगा। तो ये बाउंड साइन कर देता है। शाइलॉक कहता है एंटोनियो शैल बी बाउंड। एंटोनियो लेकिन बाउंड हो जाएगा क्या, मतलब उसके हिसाब से तो एंटोनियो मुझे पसंद ही नहीं करता, एंटोनियो मुझसे पैसा उधार लेगा, एंटोनियो बोलेगा, क्या वो बाउंड साइन करेगा। तो वेल एंटोनियो इज़ अ गुड मैन। शाइलॉक कहता है हाँ भाई, मुझे ये तो पता है कि एंटोनियो अच्छा आदमी है, बट शाइलॉक को ये भी बताता है एंटोनियो मुझे पसंद नहीं करता है, एक दूसरे के दुश्मन जैसे हैं ये दोनों। तो बेसोनियो कहता है हैव यू हर्ड एनीवन से ही इज़ नॉट, क्या आपने सुना है कि कोई ये बोले कि एंटोनियो अच्छा आदमी नहीं है। तो शाइलॉक कहता है नो नो, नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है। माई मीनिंग इज सेइंग ही इज़ अ गुड मैन, मेरा मतलब तो ये है कि वो बहुत अच्छा आदमी है, दैट इज़ वर्थ इज सफिशेंट, और वो काफ़ी अमीर भी है। ठीक है, येट अ लॉट ऑफ हिज वेल्थ इज़ नॉट इन कैश, लेकिन भाई वो मेरा पैसा कैसे उधार चुकाएगा, उसका ज़्यादातर पैसा तो कैश में नहीं है, उसके तो क्या चलते हैं, जहाज़ चलते हैं, उस पर प्रॉपर्टी तो है पर कैश नहीं है उस पर इतना, मेरा कैसा पैसे देगा वो। येट अ लॉट ऑफ वेल्थ इज़ नॉट इन कैश, मोस्ट ऑफ इट इज़ इन्वेस्टेड इन कार्गोज, जो समुद्री जहाज वगैरह होते हैं उसका ज़्यादातर पैसा तो उसमें ही इन्वेस्टेड है, एंड आर इन शिप्स में है जो कि बाउंड हैं फॉर फार अवे पोर्ट सच एज, उसके तो इतनी दूर दूर शिप्स गए हुए हैं, जैसे कि त्रिपोलिस में गए हैं, इंडीज़ में गए हैं, मैक्सिको में गए हैं, इंग्लैंड में गए हैं। अभी देखो इसको ये पता है कि एंटोनियो के पास, एंटोनियो अमीर है लेकिन उस पर कैश पैसा नहीं है, तो वो पैसा कैसे देगा, उसके पास तो जहाज़ है, जहाज़ तो अलग अलग जगह पे गए हैं, कौन सा कहाँ गए हैं, त्रिपोलिस में गए, इंडीज़ में गए हैं, मैक्सिको में गए हैं, इंग्लैंड में गए हैं। कहता है आफ्टर ऑल शिप है क्या, वो तो लकड़ी वुडन बोर्ड्स हैं, और सेलर इंसान है, उसके हिसाब से अगर ये डूब गया तो उसके शिप मेरा पैसा कौन देगा, अगर वो आदमी शिप लेके भाग गया तो मेरा पैसा कौन देगा। इसको ये इनसिक्योरिटी हो रही है। तो कहता है शिप होती क्या है ना, लकड़ी के तख्ते हैं, अगर जल गए, टूट गए, डूब गए, कुछ हो गया तो फिर मेरा पैसा कौन देगा, कहाँ से आएगा मेरा पैसा, उसको एक इनसिक्योरिटी है। देयर आर पायरेट्स, तो बोलता है कि भाई शिप्स गए हुए हैं, लेकिन समुद्र में तो समुद्री पायरेट्स भी, समुद्री डाकू भी होते हैं, स्ट्रोम तूफान भी आ जाते हैं, और पॉसिबल है कि शिप व्रिक्स हो जाए, मतलब बेसिकली वो डूब जाए, उसका शिप टू बी टेकन इन टू अकाउंट, मतलब बेसिकली इसको ये बहुत इनसिक्योरिटी है कि यार इस पर कैश तो है नहीं, मेरा चुकाएगा कैसे, जितना भी इसका सारा सामान है वो इसके पास अभी है भी नहीं, सब गया हुआ है, अगर वो डाकू ने लूट लिया शिप उसका, या डूब गया उसका, तो तूफान में चला गया, तो ऐसे से बोल रहा होता है। कहता है हाउ एवर डिस्पाइट ऑल दिस, इसके अलावा भी द वेल्थ इज सफिशिएंट, फिर भी सोचता है कि चल यार फिर भी इस पर पैसा तो है ही ना, मतलब है तो अमीर आदमी, कर देगा। आई थिंक आई मे टेक एस बाउंड फॉर 3000 डुकेट। कहता है कि ना मैं सोचता हूँ कि चलो बाउंड साइन कर लेते हैं इसके साथ, और इसको 3000 डुकाट मैं दे देता हूँ। डुकाट किसको चाहिए, बेसिकली बेसोनियो को चाहिए। क्यों चाहिए, उसको पोर्टिया से शादी करनी है। उधार ले कौन रहा है इसके बदले का, एंटोनियो बाउंड साइन कर रहा है बेसिकली। बेसोनियो कहता है दिस इज सिग्नोर एंटोनियो, वो इसको इंट्रोड्यूस कराता है कि ये है सिग्नोर एंटोनियो, नाम है बेसिकली इनका। अब क्या होता है, शाइलॉक साइड में खड़ा हो जाता है, एसाइड, आई हेट हिम बिकॉज ही लेंस आउट मनी फ्री ऑफ इंटरेस्ट,
एंटोनियो को ना, मतलब शाइलॉक को ना एंटोनियो को देखते ही गुस्सा आ जाता है। कहता है मैं इस आदमी से ना नफरत करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, देखो ये ना लोगों को बहुत, मतलब बिना ब्याज के ही पैसा उधार दे देता है। बेसिकली एंटोनियो रिच मैन था, एंटोनियो भी पैसा उधार दे देता था लोगों को, लेकिन वो कोई असल मनी लेंडर नहीं था, वो हेल्प के पर्पज से दे देता था। तो अब शाइलॉक का तो काम है पैसे इंटरेस्ट दे के देने का। अब लेट सपोज तुमको कोई इंटरेस्ट दे के पैसा उधार दे या कोई फ्री में उधार दे दे, तो तुम किससे लोगे? जो फ्री में दे रहा है। नुकसान किसका होगा? जो इंटरेस्ट लेके दे रहा है। शाइलॉक का नुकसान हो जाता था एंटोनियो के चक्कर में, इतना हेट करने लगा था उसको। कहता है कि ये तो मनी लेंडर्स के लिए बहुत ख़राब आदमी है, ये वो उसको बोलता है बहुत ज़्यादा ही। तो आई हेट हिम बिकॉज ही लैंड्स आउट मनी फ्री ऑफ इंटरेस्ट एंड ब्रिंग्स डाउन द रेट्स ऑफ ऑल द मनी लेंडर्स इन वेनिस। अब मनी लेंडर जो मान लो 10% ले रहे हैं, 20% ले रहे हैं, तो कोई उनसे उधार ही नहीं लेगा, तो उनको क्या करना पड़ेगा? कम परसेंटेज पे देना पड़ेगा उधार। तो कहता है हमारे रेट भी गिरा रखे जितने भी मनी लेंडर है वेनिस के, उनके। इफ़ आई कैन वंस कैच हिम एट डिसएडवांटेज, अगर मैं उसे एक बार नुकसान पहुंचा सकूँ, अब इसको मन में आ रहा है कि इससे बदला लेने का टाइम आ गया एंटोनियो से। कहता अगर मैं इसे एक बार भी नुकसान पहुंचा सकूँ ना, तो आई कैन फीड द एंशिएंट ग्रज, तो मैं क्या कर सकता हूँ? पुरानी दुश्मनी पूरी निकाल सकता हूँ इससे। आई बीट हिम, नहीं आई बेयर हिम, मैं उसे बर्दाश्त करूँगा। ही बेरेट्स मी इन पब्लिक, उसने मुझे पब्लिकली डांटा था, जैसे होता है ना पब्लिकली उसने मेरी इंसल्ट करी थी। किसने किसकी इंसल्ट करी थी? एंटोनियो ने शाइलॉक की। शाइलॉक पैसा उधार देता था, उसके हिसाब से शाइलॉक बेकार आदमी एंटोनियो के हिसाब से, तो कभी एंटोनियो ने उसको डांटा होगा, बेइज्जती की होगी सबके सामने। अभी इसको गुस्सा आ रहा है कि आ गया ना मेरे पास मदद लेने। अभी देखो मैं दिखाता हूँ इसको, ठीक है। वेर ऑल मर्चेंट्स गैदर, वहाँ पर जहाँ पर सारे मर्चेंट्स थे, वो मेरे क्रिटिसाइज़ कर रहा था मेरी सौदेबाजी को, मेरे बार्गन्स को, एंड मेरे फेयरली गेन्ड प्रॉफिट को, जो मैं अपना प्रॉफिट कमाता हूँ उसको वो हमेशा गलत ठहराता है। विच ही कॉल्स इंटरेस्ट, भाई वो बोलता है मैं इंटरेस्ट लेता हूँ, भाई मैं अपना कुछ तो प्रॉफिट कमाऊंगा ना अगर मैं लोगों को पैसा उधार दे रहा हूँ तो। लेकिन वो मुझको सबके सामने, सारे मनी लेंडर्स के सामने बेइज्जती करता है। उसने ऐसा किया था, कर्ज मी माई ट्राइब। कर्ज मी माई ट्राइब का मतलब होता है कि मेरा जो ये जितने भी सारे लोग हैं ना, जितने मनी लैंडर्स हैं, मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। इफ़ आई फॉरगिव हिम, अगर मैंने एंटोनियो को माफ़ कर दिया तो। अब क्या होता है? एंटोनियो आ जाता है एकदम उसके सामने। अ फेयर मॉर्निंग टू यू सर सिग्नूर। सर सिग्नूर कौन है यहाँ पर? एंटोनियो। एंटोनियो सिग्नूर उसका नाम होता है ना। कहता है जैसे हम गुड मॉर्निंग करते हैं ना, ऐसे इसको करता है। वी वर जस्ट स्पीकिंग ऑफ यू। अभी पीछे पीछे तो इतना ख़राब बोल रहा था उसके लिए, अभी सामने उसको बोलता है कि भाई हम अभी आप ही की बात कर रहे थे। एंटोनियो कहता है डू यू नो हाउ मच मनी वी वांट, कि आपको पता है हमें कितना पैसा उधार चाहिए? शाइलॉक कहता है हाँ मुझे पता है, 300 डुकाट्स आपको चाहिए, 3 महीने के लिए चाहिए। बट मैं तो बिल्कुल चौंक गया हूँ, क्योंकि आई थॉट यू नीदर लैंड नॉट बोरोड मनी विद इंटरेस्ट। मुझे तो ये पता था कि ना तो आप पैसा उधार देते हो ना लेते हो इंटरेस्ट पर। यू हैव पब्लिकली क्रिटिसाइज्ड मी फॉर डूइंग सो। आपने तो मुझे सबके सामने क्रिटिसाइज़ किया था ऐसा करने के लिए, मेनी टाइम्स, बहुत ज़्यादा। एंड कॉल्ड मी अ कट थ्रॉट, और आप मुझे क्या कहते हो कि मैं दूसरों की गर्दन काटने वाला आदमी हूँ। बेसिकली मैं बहुत ख़राब आदमी हूँ, अ डॉग हूँ, मैं कुत्ता हूँ। आपने मुझे इतना ख़राब बोला था। एंड नाउ यू हैव कम टू बोरो मनी फ्रॉम मी। अब आप आए हो मुझसे पैसा उधार लेने, है ना? तो होता है ना भैया ऊँट पहाड़ के नीचे, वो वाली बात हो रही थी। एंटोनियो कहता है आई स्टिल डोंट अप्रूव ऑफ वॉट यू डू। मैं अभी भी उस बात को अप्रूव नहीं कर रहा हूँ जो आप करते हो। मतलब फॉर मी अभी भी आप इनकरेक्ट ही हो, आप करेक्ट नहीं हो। बट माई फ्रेंड्स नीड मनी अर्जेंटली, लेकिन मेरे दोस्त को अर्जेंटली पैसा चाहिए। सो डू नॉट लैंड इट टू मी। आप मुझे उधार मत दीजिए, चाहिए तो मेरे दोस्त को ना। फाइनली मैं थोड़ी उधार ले रहा हूँ आपसे, ठीक है? बट मेरे फ्रेंड को चाहिए, एक्सेप्ट एज यू वुड लेंड इट टू एन एनिमी। और आप ये मान लीजिए कि आप अपने दुश्मन को पैसा दे रहे हो, दैन यू विल बी एबल टू टेक द पेनल्टी। और अगर आप ऐसा करते हो, पैसा देते हो हमें इस सिचुएशन में, तो आपको बदला लेने का भी बढ़िया मौका मिल जाएगा। आप मुझे दंड भी दे सकते हो इफ़ आई एम नॉट एबल टू रीपे इन टाइम, अगर मैं पैसा आपका टाइम पर नहीं दे पाऊँगा। तो शाइलॉक कहता है बेसोनियो से जस्ट लिसन टू हिम, चलो इसको सुनो, ही इज़ सो एंग्री येट, वो अभी बहुत गुस्से में, आई वॉन्ट टू मेक फ्रेंड्स विद हिम। लेकिन शाइलॉक कहता है मैं ना, बेसोनियो को बोल रहा होता है कि मैं ना एंटोनियो से दोस्ती करना चाहता हूँ, ठीक है? लेकिन ये सब नाटक कर रहा है, दोस्ती नहीं करना चाहता हो, तो बदला लेने के पर्पज़ से इसको पैसे दे देता है। जैसे दुश्मन अगर आपके सामने हेल्प के लिए आए और आपको लगे कि यार इसकी अब भी हेल्प करता हूँ फिर इससे बदला लूँगा, ठीक है?
तो वो ऐसे ही फॉरगिव द पास्ट, कि मैं पास्ट को भूल जाना चाहता हूँ, माफ़ कर देना चाहता हूँ और उसको पैसे उधार दे देता हूँ विदाउट टेकिंग अ डॉयट। डॉयट होता है चांदी के सिक्के विक्के होते हैं जिसे आप गिरवी कुछ रख रहे हो बेसिकली, ऐसे ऑफ इंटरेस्ट। तो जस्ट कम विद मी इन अ नोटरी। अब नोटरी मतलब ऐसे वकील वगैरह होते हैं, उसके सामने आ जाओ तो कागज़ वागज साइन कर लेते हैं, उधार दे देते हैं। एंड वी विल साइन अ बॉन्ड ऑफ मर्सी स्पॉट। तो हम खुशी खुशी क्या है, एक मैरी स्पॉट मतलब बेसिकली खुशी खुशी चलो एक बॉन्ड भी साइन कर लेते हैं कि भैया मैंने आपको इतना पैसा उधार दिया है और अगर आप नहीं चुकाओगे तो क्या होगा। इफ़ यू डू नॉट रिपे मी ऑन अ स्टिपुलेटेड डेट, अगर आप मुझे फिक्स डेट पर जिस दिन मेरे को पैसा उधार देना है अगर नहीं चुका पाते तो मैं क्या लूँगा आपसे बदले में, मैं लूँगा पेनल्टी होगी बी अ पाउंड ऑफ योर फ्लैश, में आपका 1 पाउंड मांस निकाल लूँगा पैसे के बदले में। अब इसको लग रहा है कि शायलॉक को कि पता है एंटोनियो चुका तो पाएगा नहीं और अगर ये नहीं चुका पाएगा ना तो मैं इसका मांस काट दूंगा, मतलब इतना इससे हेट करता है बेसिकली है। बी कट ऑफ फ्रॉम वेयर एवर पार्ट ऑफ द बॉडी आई चूज, मैं जो भी पार्ट तुम्हारा बॉडी का चूज़ करूँगा उससे मैं निकाल दूंगा। उस समय ऐसे ही मतलब कानून व्यवस्था भी ऐसी नहीं थी कि आप ना कर पाओ। अब एंटोनियो कहता है डन, चलो मैं को मंजूर है, साइन अबाउंड। उसको लग रहा है मेरे शिप वापस आएंगे, मैं पैसा दे दूंगा, मेरे पास पैसा तो होता ही है, क्यों काटेगा ये मेरा हाथ पैर जो भी काटना है, ठीक है। एंड से देयर इज़ मच काइंडनेस इन यू शार्लॉक, और एंटोनियो बोलता है कि आप बहुत दयालु हैं, मतलब बेसिकली उसको लग नहीं रहा है वो दयालु है बट स्टिल वो बोल देता है अच्छे वर्ड्स, क्योंकि वो इस समय उसकी मदद तो कर ही रहा है पैसा दे के। बेसोनियो बोलता है यू शैल नॉट साइन सच अ बॉन्ड फॉर माई सेक, अरे दोस्त तुमको मेरी वजह से ऐसा अमाउंट साइन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आई वुड रादर डू विदाउट द मनी, मैं बिना पैसे के काम चला लूँगा, मतलब नहीं करूँगा शादी, क्या होगा इससे ज़्यादा, नहीं करेगी वो लड़की मुझसे शादी, बट तुम यार ऐसा भी मत करो, इतनी बड़ी सिचुएशन में फंस जाओ। शार्लॉक कहता है अरे व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल आर दोज, ये कैसे लोग हैं, दोज हु ओन हार्ट्स मेक दैम सस्पेक्ट, जिनके अपने ही हार्ट जो है उन पे शक कराते हैं कि वो काइंडनेस कर रहे हैं दूसरों के साथ। व्हाट यूज़ अ पाउंड ऑफ ह्यूमन फ्लैश टू एनीवन, भाई क्या करेगा वो मेरा मांस लेके भी, 1 पाउंड मांस निकाल के भी, क्या ज़रूरत है उसको। आई एम ओनली दिस फॉर जेस्चर, मैं तो अच्छा बनने के लिए कर रहा हूँ, तुम्हारा मित्र हूँ, तुम्हारे लिए अच्छा ही कर रहा हूँ। और कहता है इफ़ यू एक्सेप्टेड तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं एक्सेप्ट करते तो चलो बाय। अब वैसा होने को लगता है बाय, अब क्या होगा यार, अगर ये नहीं करेगा तो फिर तो शादी रह जाएगी। खैर ये फाइनली मान जाता है। एंटोनियो कहता है यस शार्लॉक आई विल साइन द बॉन्ड, चलो मैं बॉन्ड को साइन करूँगा। एंटोनियो ही ग्रोज काइंड, वो काइंड हो जाता है बहुत ज़्यादा। बेसोनियो कहता है आई मिसट्रस्ट फेयर टर्म्स एंड आ विलन्स माइंड, मैं ट्रस्ट नहीं करता हूँ तुम्हारे माइंड को, फेयर टर्म्स को इस तरह की, और विलन के माइंड को, मतलब बेसिकली बेसोनियो को शक हो रहा होता है क्या होगा आगे। एंटोनियो कम ऑन इन दिस देयर कैन बी नो डिसमे, अरे यार तुम टेंशन ना लो ना, कोई निराशा नहीं होगी, सब ठीक हो जाएगा। माई शिप्स कम होम, मेरी शिप्स आ जाएंगी मंथ बिफोर द डे, इस दिन को आने को जो मैंने दिन डिसाइड किया पैसा देने का, उससे तो 1 महीने पहले मेरा शिप ही आ जाएंगे, तो मैं इसका पैसा वैसा वापस दे दूंगा, क्यों टेंशन लेता है यार, तू जा अपना शादी वादी कर। अब नेक्स्ट सीन आ जाता है, इसमें क्या होता है बेलमोंट का सीन है, ये इटली का। नरेटर बोलते हैं, नरेटर जो पीछे से बोल रहा होता है ना स्टेज पे, वो बोलता है कि अ लॉट हैज़ हैपेंड सिंस द लास्ट सीन, लास्ट सीन में बहुत कुछ हुआ। बेसोनियो हैज़ विजिटेड बेलमोंट, बेसोनियो ने बेलमोंट जगह है जहाँ पे पोर्टिया रहती है, वहाँ पे वो गया था, एक टाउन है इटली का, और उसने यूज़ कर ली थी वो मनी जो उसने बोरो करी थी एंटोनियो से टू मेक अ ग्रेट अपीयरेंस, क्योंकि वो बहुत अच्छा दिखना चाहता था, उसमें पैसा लगाया। किसके सामने अच्छा दिखना चाहता, पोर्टिया के सामने। ही हैड ऑल्सो वुडेड, उसने पोर्टिया को भी लुभाया था, एंड वन द फेरी लेडी, और फाइनली वन मतलब जीत गया था, मतलब उसे शादी कर ली थी इस लेडी से भी। अब इस सीन में क्या हुआ, बेसोनियो ने पोर्टिया से शादी कर ली है, हो चुकी है। द सीन ओपन्स जस्ट जैसे ही पोर्टिया की और बेसोनियो की शादी होती है। एज दे स्टैंड इन फ्रंट ऑफ पोर्टियाज फाइन हाउस, पोर्टिया तो बहुत रईस लेडी है ना, उसके घर के सामने लोग खड़े होते हैं, सराउंडेड होते हैं बाय देयर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स होते हैं, अटेंडेंट्स होते हैं, जैसे मैरिज होती है तो बहुत सारे लोग होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स, अटेंडेंट्स वगैरह सब होते हैं। मैसेंजर आता है एकदम वेनिस से दौड़ा दौड़ा। अब क्या हुआ वहाँ पे, वो द लेटर ऑफ फॉर बेसोनियो, बेसोनियो के लिए लेटर लेकर आता है। मैसेंजर कहता है सर देयर इज़ अ लेटर फॉर यू फ्रॉम एंटोनियो, एंटोनियो ने आपके लिए लेटर भेजा है। बेसोनियो लेटर को खोलता है और खोलते ही बहुत अपसेट हो जाता है, एकदम अपसेट हो जाता है बाय द कंटेंट जो उसके अंदर लिखा होता है उससे। पोर्शिया अपनी जो दासी होती है नैरेसा, उसको बोलती है अटेंडेंट को कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो इसमें ख़राब न्यूज़ आई है इसके फ्रेंड के बारे में, और
या फिर कोई फ्रेंड जो बहुत ज़्यादा ट्रबल में है, बेसोनियो के चेहरे का रिएक्शन तो देखो। तो फिर वो बेसोनिया से पूछती है कि भाई क्या हो गया, मुझे बताइए आप। बेसोनियो कहता है तुमको याद है मेरा फ्रेंड जो एंटोनियो था, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, तो बहुत ही दयालु था वो दोस्त, और उसने मेरे लिए बाउंड था वो रीपे करने के लिए, और अगर वो लोन मेरा रीपे नहीं कर पाएगा तो उसको अपना पाउंड ऑफ फ्लैश देना था। तो कहती है कि दिस इज़ वॉट ही हैज़ रिटन दिस लेटर। कहता है ये सब कुछ इसने इस लेटर में लिखा है। फिर वो लेटर पढ़ता है कि भाई क्या है, कि मेरे शिप्स जो है, लेटर में लिखा होता है डियर बेसानियो माई शिप्स हैव ऑल मैट विद द मिसफॉर्चून। क्या हुआ, मेरे सारे शिप्स तो डूब गए, सब बर्बाद हो गया मेरा। जितने भी मेरे क्रेडिटर्स थे मुझसे पैसा उधार मांग रहे हैं, मेरा नहीं, उधार नहीं मांग रहे, मैंने जिनसे पैसा ले रखा था सब अपना अपना पैसा रीपेमेंट के लिए मांग रहे हैं। और शायलॉक अगर नहीं मैं कर पाऊँगा तो वही मतलब बेसिकली मुझे पनिशमेंट भी मिलेगा उसके बदले में। और सिंस इन पेइंग इट इज़ इम्पॉसिबल, अभी तो मैं पे नहीं कर सकता, तो तुम आ जाओ फटाफट, मेरे जीते जी मैं तुमको देखना चाहता हूँ। उसको पता है मांस वास कटेगा तो मैं मर सकता हूँ बिल्कुल कहीं का भी। उसने कहा था मांस काट लूँगा, तो कहता है मैं तुम्हें मरने से पहले एक बार देखना चाहता हूँ, तुम एक बार यहाँ पर आ जाओ वेनिस में। एंटोनियो अच्छा दोस्त होता है, अभी ख़राब नहीं निकलेगा। एंटोनियो नहीं, सॉरी, बेसोनियो भी अच्छा दोस्त होता है। जब ये लेटर में सब कुछ पढ़ता है बड़ा परेशान हो जाता है। तो पोर्शिया कहती है कि भाई कितना पैसा आपको देना है उसके लिए। तो बेसोनियो कहता है 3000 डुकेट्स देने थे मुझे। तो पोर्शिया कहती है अरे 3 की जगह 6 ले लो, तुम 9 ले लो, तुम दो अपने फ्रेंड को बचाओ फटाफट, क्योंकि इसके पास तो बहुत पैसा है। लेकिन जो मैसेंजर बताता है, कहता है कि नहीं मैडम ऐसा नहीं है, शायलॉक ने तो कह दिया है पैसा ही नहीं लूँगा अब मैं। वो तो कह रहा है मैं मांस ही लूँगा, क्योंकि शायलॉक को तो बदला लेना था उससे, एंटोनियो से। कहता नहीं मैं तो मांस ही लूँगा इनका एक पॉइंट। तो बेसोनियो बोलता है कि आई मस्ट हैस्टन अवे टू एंटोनियो साइड, मुझे फटाफट एंटोनियो के पास पहुँचना पड़ेगा और मुझे उससे क्या करना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी शायलॉक से कि भाई उसको छोड़ दो, ऐसे मत करो उसके साथ ऐसा, वो तो मेरा मित्र है। फिर क्या होता है, फिर एक सीन आ जाता है। तो अब ये कोर्ट रूम में होते हैं, अब केस चल रहा है। तो ड्यूक के सामने, ड्यूक मतलब राजा के सामने केस चल रहा है। पोर्शिया जो होती है नैरेसा से कहती है यहाँ पर आओ, हमें बहुत काम है जल्दी से। और विच बेसोनियो नोज नथिंग ऑफ, बेसोनियो इस काम के बारे में कुछ नहीं जानता। तो नैरेसा कहती है वाई मैडम, हम क्या कर सकते हैं, मतलब इतना कोर्ट में सब कुछ चल रहा है, हम कर ही क्या सकते हैं भाई अब। तो पोर्शिया कहती है कि भाई हम ट्राई कर सकते हैं, वी कैन ट्राई टू इनलिस्ट दी हेल्प, हम मदद लेने का प्रयास तो कर सकते हैं। मेरा एक कज़न है बेलोरियो, जो कि एक लॉयर है, एक वकील है, तो वो ना हमें एडवाइस करेगा कि हम क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में। तो नैरेटर बोलता है कि सब लोग होते हैं वहाँ पे। नैरेटर पीछे से माइक पे बोल रहा है कि भाई ड्यूक है, एंटोनियो है, बेसोनियो है, शायलॉक है, बहुत सारे कोर्टियर्स हैं वहाँ पर, सब प्रेजेंट हैं और सब कोशिश कर रहे हैं शायलॉक का दिमाग बदल जाए, अपना पैसा ले और काम खत्म करें। पैसा तो दे ही दी थी पोर्टिया आराम से, लेकिन अनमूव्ड है वो। तो शायलॉक तो कह रहा है नहीं भाई मुझे तो क्या चाहिए। वो तो क्या कर रहा था, शार्पन कर रहा था अपना नाइफ अपने जूते के सोल से, और रेडी था उसका काटने के लिए मास एंटोनियो का। एविन जो ड्यूक होता है वो भी पावरलेस है, क्योंकि उस समय राजा के पास ये पावर थी ही नहीं वो रोक सके। उसने कहा तुमने बॉन्ड साइन किया था कि तुम दोगे, तो बॉन्ड के हिसाब से तुमको मास देना पड़ेगा फिर, अगर ये चाह रहा है तो। अब जो होता है यहाँ पर कहानी हो जाती है थोड़ी टेढ़ी। अब सब ड्यूक वगैरह भी सब कोशिश करते हैं, बट हो कुछ नहीं पा रहा, सेटल नहीं हो पा रहा होता है। शायलॉक को देना होता है पॉन्ड ऑफ फ्लैश एज अ चेंजिंग द लॉ। अब राजा के लिए भी प्रॉब्लम यह है कि अगर वो चेंज करता है लॉ, तो वहाँ जो व्यापार चल रहा है, ट्रेड चल रहा है वेनिस में, वो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि लॉ एक चेंज करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। ड्यूक भी बोल रहे हैं हाउएवर द ड्यूक हैज़ ऑल्सो कॉल्ड बेलोरियो टू सेटल द केस। वो बेलोरियो को बुलाते हैं। बेलोरियो कौन है, पोर्टिया का कज़न, जो कि एक वकील है, सेटल करने के लिए। तो एक मैसेंजर जस्ट आता है और बताता है कि बेलोरियो जो है वो बीमार हैं, और उन्होंने क्या किसे भेजा, एक यंग लॉयर को भेज दिया बेलोरियो की जगह, बल्थाजार। और बल्थाजार पता है कोई लॉयर नहीं होता, कौन होता पता है, ये पोर्शिया ही होती है, पोर्टिया ही होती है, जो कि भेस बदल के लॉयर बनकर आती है और अब बचाएगी ये अपने फ्रेंड के, अपने पति के फ्रेंड को। अब एंट्री होती है डॉक्टर बेल्थाजार की, जो कि पोर्शिया ही है, भेस बदल कर आई है। और अटेंडेंट उसकी कौन जो थी, नैरेसा थी, वो भी लॉयर के क्लर्क बन के आ जाती है। पोर्शिया इस काम कोर्ट में आती है, ड्रेस पहन रखी होती है उसने बेल्थाजार की, मतलब एज बेल्थाजार वो ड्रेसअप होती है वकील की तरह, आदमी की तरह, इन ऑर्डर टू हेल्प हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के जो फ्रेंड है उनको बचाने के लिए। ड्यूक कहता है यू आर वेलकम यंग डॉक्टर बेल्थाजार, आर यू फैमिलियर विद द डिस्प्यूट। आपको पता है ना भाई यहाँ क्या झगड़ा चल रहा है, कोर्ट इज़ ट्राइंग टू सेटल टुडे। तो पोर्शिया बोलती है कि नहीं मुझे वास्तव में पता है, अभी तो वो बेल्थाजार के रोल में ही है, लेकिन कहती है मुझे पता है, सब पता है कि बताइए इसमें से व्यापारी कौन है और उधार देने वाला कौन है। ड्यूक बताता है भाई एंटोनियो शार्लॉक आगे आओ, स्टैंडफोर्ड मतलब आगे आओ। पोर्शिया कहती है द टर्म्स ऑफ योर केस आर स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब से टर्म्स आपने रखे थे वास्तव में, इंडीड मीन्स वास्तव में, गेट विद इन द लॉ, मतलब
है तो कानून के अंदर ही, क्योंकि उस समय होते होंगे इस तरह के लॉ भी। लेकिन एंटोनियो कहता है यू स्टैंड इन अ ग्रेट डेंजर फ्रॉम हिम, डू यू नॉट। तो पोर्शिया एंटोनियो से कहती है आप इस समय बहुत खतरे में हैं, आप हैं ना, मतलब खतरे में ही। एंटोनियो कहता है हाँ भाई ऐसा ही है, ऐसा ही कि सब कह रहे हैं भैया मैं खतरे में तो बहुत हूँ। पोर्शिया कहती है कि क्या आप एडमिट करते हैं कि आपने साइन किया था ऐसा बॉन्ड। तो एंटोनियो कहता है हाँ भाई मैंने एडमिट तो करता हूँ, मैंने बॉन्ड तो साइन कर दिया था ऐसा। पोर्शिया कहती है देन शायलॉक आपको बिल्कुल दयालु हो जाना चाहिए, मर्सीफुल हो जाना चाहिए। शायलॉक तो हटने वाले नहीं थे, अपने टस से मस नहीं हो रहे थे। उसने कहा, शायलॉक ने कहा कि व्हाट कैन फोर्स मी टू बी मर्सीफुल। अरे कोई मुझे दयालु होने के लिए बाध्य थोड़ी कर सकता है, मेरी मर्जी है मुझे दया आए ना आए इस आदमी पर। मैं मर्सीफुल हूँ या नहीं हूँ, तो टेल मी दैट, बताओ मुझे, कोई मुझे बताएगा मुझे कितना मर्सीफुल होना चाहिए। पर पोर्टिया बोलती है कि मर्सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ध्यान से समझो। मर्सी इज़ अ क्वालिटी दैट कैन नॉट बी फोर्स्ड। भाई दया एक ऐसी चीज़ है जो आप किसी को फोर्सफुली दया नहीं दिला सकते। इट मस्ट फॉल, ये अपने आप आती है एज जेंटली, इंसान के अंदर इतना नेचुरली आती है जैसे रेन फॉल होती है ऑन द अर्थ पे। मर्सी इज़ ड्यूली ब्लेस्ड, मर्सी जो है डबल ब्लेस है। क्यों? फॉर इट ब्लेस्ड द वन हु शोज़ मर्सी, उस व्यक्ति के लिए भी मर्सी जो है ब्लेस है जो मर्सी कर रहा होता है, और बेसिकली जिसको हु रिसीव्स उसके लिए भी अच्छी है। मतलब जैसे सड़क पे आप किसी को रोटी खिलाते हो तो आपको भी खुशी मिलती है और रोटी खाने वाले को भी मिलती है, उस समय आपके दिमाग में मर्सी आई होती है। इट इज़ द वन क्वालिटीज़ ऑफ गॉड हिमसेल्फ, ये तो भगवान का अपना ही गुण है। एंड ह्यूमन बींग कम क्लोजेस्ट टू गॉड, इंसान जो है गॉड के पास आ जाता है व्हेन दे शो इट, जब वो मर्सी शो करता है किसी पर। इसी वजह से शायलॉक थॉट यू आस्क फॉर जस्टिस, शायलॉक दो यू आस्क फॉर जस्टिस, चलो आप न्याय तो मांग रहे हो फ्रॉम द कोर्ट, बट याद रखो इफ ऑल ऑफ अस, अगर हम सभी जो हैं हमें वही मिले जो हम डिज़र्व करते हैं, तो वी वुड बी इन अ सॉरी स्टेट, तो हम सब तो बहुत ही ख़राब स्थिति में आ जाएंगे। बिकॉज कर्म तो हम सबके भी ख़राब हैं, अगर हम पे कोई मर्सी ना करे तो हम भी बहुत ख़राब स्थिति में आ जाएंगे। तो दैट इज़ वाई वी ऑल प्रे फॉर मर्सी, हम इसीलिए सब भगवान से प्रे करते हैं मर्सी के लिए। एंड देयर फॉर वी शुड लर्न टू शो इट टू अदर्स, और इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, दूसरों को भी लर्न कराना चाहिए कि भाई शो करनी चाहिए मर्सी अदर्स। मतलब खैर ये कहानी चल रही होती है। शायलॉक कहता है माई डीड्स अपॉन माई हेड, भाई मेरे कर्म मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं कैसे कर्म कर रहा हूँ कैसे नहीं कर रहा हूँ। आई डिमांड द लॉ, मैं कानून से प्रार्थना करता हूँ कि माई पॉन्ड ऑफ फ्लैश, मुझे तो वो एक पॉन्ड उसका मांस चाहिए बस, किसी तरीके से बदला ले रहा है वो उस समय। एंटोनियो कहता है मोस्ट हार्टेडली, भाई पूरे दिल से, आई बिसच, मैं प्रार्थना करता हूँ कोर्ट से टू प्रोनाउंस द जजमेंट। भाई अब आप बहुत हो गया, मैं थक गया हूँ, अब आप ना बस क्या कर दो, आप फैसला सुना दो जो भी सुनाना है कोर्ट को। पोर्शिया कहती है वाई दैन इट इज़ दिस, अच्छा ऐसा क्या है, यू मस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द नाइफ, आप अपने आप को चाकू के लिए प्रिपेयर कर लो, तो फिर है ना, मरने के लिए तैयार हो, आप तो बोल रहे हो। डू यू हैव द स्किल्स रेडी शायलॉक, अब वो शायलॉक से पूछती है चलो चाकू तो तैयार कर लिया आपने, क्या आपके पास स्केल तैयार है कि आप एक ही पॉन्ड जो है मांस निकालोगे, क्योंकि एक पॉन्ड से ऊपर नीचे हुआ तो तुम गए, ठीक है। तो शायलॉक कहता है आई हैव द ओ एक्सीलेंट यंग जज, हाँ हाँ है, मैं बिल्कुल प्रिपेयर हूँ। तो पोर्शिया कहती है वेट अ लिटिल शायलॉक, एक मिनट वेट करो। दिस बॉन्ड डज नॉट गिव यू अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड, इसमें लिखा हुआ है कि कहीं भी आपको एक बूंद ब्लड नहीं मिलेगा, सिर्फ मांस मिलेगा। अभी काटोगे तो ब्लड तो निकलेगा, लेकिन ब्लड नहीं निकलना चाहिए काटने में। अब ये घबरा जाता है ये क्या है, ब्लड तो निकलेगा ही ना जब मैं काटूंगा। तो कहते हैं ब्लड लिखा नहीं है, और कटिंग ऑफ अ पॉन्ड ऑफ अ फ्लैश में अगर 1 ड्रॉप ऑफ एंटोनियो का ब्लड स्पिल होता है तो तुम्हारी मनी, तुम्हारा लैंड, तुम्हारा एस्टेट, सब कुछ गवर्नमेंट ऑफ वेनिस का हो जाएगा, क्योंकि तब तुम कानून के विरुद्ध काम करोगे। ऑल्सो यू मस्ट कट ऑफ एग्जैक्टली 1 पाउंड, एक बाल वो बोलता है नीदर मोर और लेस बाय द हेयर्स वेट, एक बाल के वेट से भी ज़्यादा अगर ऊपर नीचे कुछ करा तो कानूनी रूप से तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी यहाँ की गवर्नमेंट की हो जाएगी। अब ये फंस जाता है, ऐसे कैसे काटूंगा, काटने का बॉन्ड था लेकिन ब्लड का बॉन्ड नहीं था, काटने का बॉन्ड था लेकिन एक बॉन्ड से ऊपर नीचे कुछ हो गया तो क्या होगा। अब ये फंस जाता है। तो कोर्टियर्स कहते हैं अरे क्या वाइज और क्या ईमानदार जज है, बोलते हैं। शायलॉक कहता है इज़ दैट द लॉ, क्या ये कानून है। पोर्शिया कहती है यू शैल सी द एक्ट, आप एक्ट देख सकते हैं। एक्ट मीन्स जहाँ कानून लिखा होता है, ऐसा ही है। सिंस यू आस्क फॉर जस्टिस, अगर आप जस्टिस की बात करें तो यू शैल हैव जस्टिस, तो आपको जस्टिस देना होगा, और मोर देन योर डिज़ायर, मतलब इतना जितना तुमने सोचा भी नहीं था, तुम्हें जस्टिस ही चाहिए ना शायलॉक, तो फिर जस्टिस लो, फिर इतना लो जितना तुमने सोचा भी नहीं था। शायलॉक कहता है टेक ऑफ दिस ऑफर देन, मैं ये टेक दिस ऑफर देन, तो मैं ये वाला ऑफर लेता हूँ कि भैया मेरा ना 3 गुना पैसा दे दो। अभी घबरा जाता है क्योंकि
भैया बूंद भी गिर गई खून की तो मैं गया, और खून तो गिरेगा ही गिरेगा, और एक पॉइंट भी एग्जैक्टली भी नहीं निकाल सकता। तो कहता है कि ठीक है भैया एंटोनियो को जाने दो और मुझे जो है ये 3 गुना पैसा मेरा दे दो। पोर्शिया कहती है रुक जाओ शायलॉक, द लॉ हैज़ येट अनदर होल्ड ऑन यू। अब कानून का एक शिकंजा तुम पर भी आता है। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेनिस क्या है, अगर कोई फॉरेनर किसी सिटीज़न की यहाँ की लाइफ को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मीन्स से कुछ उसको ख़राब करने की कोशिश करता है, तो फिर उसकी प्रॉपर्टी जो है वो 1/2 प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, सीज हो जाती है, वाइल जो अदर हाफ है वो स्टेट को मिल जाती है एंड ऑफेंडर्स को मिल जाती है, जिसकी भी लाइफ के लिए उसने लाइफ लाइज इन द मर्सी ऑफ द ड्यूक्स ओनली। और आपकी लाइफ जो है वो मर्सी पर है, दया पर है ड्यूक की। शार्लॉक कहता है देन टेक माई लाइफ, ठीक है तो फिर मेरी लाइफ ले लो, मेरा सब कुछ ले लो, टेकिंग अवे माई मीन्स ऑफ सस्टेंस, मतलब जो भी मेरे पास जीने के साधन है सब मेरा ले लो, जस्ट द सेम एज टेकिंग अवे माई हाउस, जैसे आपने मेरा घर ले लिया है, सिमिलरली यू टेक माई लाइफ, आप मेरा जीवन भी ले लो, यू टेक द मीन्स वेयर एवर आई लिव, वो सारी चीज़ें ले लो जिस पर मैं जीवित रहता हूँ। बेसिकली ये समझ गया कि मैं हार गया हूँ, और अब ये लोग, क्योंकि कानून तो वहाँ ये भी था ना कि अगर आप ज़बरदस्ती परेशान करोगे तो ये सब कुछ हो जाएगा। ड्यूक कहता है, राजा कहता है यू शैल सी दैट वी हैव काइंड स्पिरिट्स, आप देखो हम कितने दयालु हैं, और मैं तुम्हारा को जीवन को तुम्हारा माफ़ करता हूँ, इवन आस्क फॉर इट, इवन यू इवन आस्क फॉर इट। और पोर्शिया बोलती है यू आर कंटेंटेड शार्लॉक, अब तो ठीक है ना शार्लॉक, तो संतुष्ट हो। तो शार्लॉक कहता है हाँ मैं संतुष्ट हूँ, बच गया भैया, जान बच गई, प्रॉपर्टी बच गई, और क्या चाहिए। पोर्शिया कहती है क्लर्क से ड्रू अ डीड, मतलब एक वो बनाइए, कागज़ बनाइए गिफ्ट के कि ये गिफ्ट कर रहा है सब कुछ, और मैटर रिजॉल्व हो जाता है पूरा का पूरा। बस यही इसकी कहानी है। एंड क्या ही ऑल्सो फोर्टिफाइड सम ऑफ हिज मनी टू एंटोनियो, को भी कुछ पैसा देता है पेनल्टी के रूप में, क्योंकि उसने लाइफ के अगेंस्ट उसकी प्लॉटिंग करी थी। और बोला जाता है कि भाई ऑल एंड्स वेल, सब कुछ अच्छा हो जाता है व्हेन द सम ऑफ द एंटोनियस शिप्स रिटर्निंग, कुछ शिप्स आ जाते हैं एंटोनियो के वापस, एंड बेसोनियो जो होता है वो एकदम चौंक जाता है कि उसकी वाइफ एक यंग लॉयर बनकर आई है। एक्चुअली देखो इसने इतनी मदद इसी लिखी थी क्योंकि इसी लेडी के लिए उसने सब कुछ किया था, तो उसको समझ आता है मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है, और ये सब कुछ सॉर्ट आउट कर देती है। एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। थैंक यू।